आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। ट्राई योर सेल्फ का प्रॉब्लम है। आज इसी का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 210 में से लिया गया है। जो ये बुक देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है, ग्रेड 11 का है, इसी में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का एक बार समझ लेते हैं, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन को ऐड करना है, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन को लेस करना है। उसके बाद हम लोग ऐड लेस करके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिलाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 है। टीपी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31 दिसंबर लास्ट ईयर। दिया है हम लोग का बनाना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। अब क्वेश्चन में यहाँ ए नंबर में दिया है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट कैश डे दिया है। अब सबसे पहले इसमें हम लोग को खोजना है बैलेंस एज पर कैश बुक की पासबुक दिया है। तो इसमें दिया है यच नंबर में बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2076 दिया है, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 4500। अब 4500 के अब बैलेंस एज पर कैश बुक के अनुसार सोचना है कि उसमें ऐड करना है कि लेस करना है। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हम लोग को मिल गया है। अब ए नंबर पढ़ते हैं चेक ड्रॉन। चेक ड्रॉन का मतलब है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट कैश डे। चेक इशू किया गया है लेकिन पैसा पेमेंट के लिए बैंक में नहीं गया है। तो चेक इशू करने का तो कैश बुक में हम लोग घटा दिए हैं। तो इसको क्या करना होगा, अगर कैश बुक अनुसार हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक में अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो ए नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे। अब बी नंबर में है चेक सेंड फॉर द डिपॉजिट बट नॉट न कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हम लोग बैंक में जमा करने के लिए भेज दिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि बैंक ने बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं किया है, बढ़ाया नहीं है। तो अब हम लोग का तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो चेक हम लोग डिपॉजिट करने के लिए भेज दिए हैं, यानी कि बढ़ा लिए हैं उस चीज़ को, अमाउंट को 1000 का बढ़ा लिए हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो इसको अगर हम ट्रांजेक्शन में घटा लेंगे तो हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो बी नंबर को हम लोग लेस कर लेंगे 1000 रुपया। अब है सी नंबर में टेलीफोन चार्ज पेड डायरेक्टली बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि टेलीफोन जो चार्ज है तो बैंक के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है कोई भी बिजली हो, वाटर बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल हो, इस बिल को आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है तो अपने टाइम टू टाइम वो अपना पेमेंट कर देता है। तो बैंक ने टेलीफोन चार्ज पेड कर दी है, यानी कि बैंक ने पासबुक में घटा लिया है। तो कैश बुक में हम लोग अभी घटाए नहीं है कि मतलब हम लोग को लेस नहीं किए हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को सी नंबर को हम लोग लेस कर देंगे 800 रुपया, तो हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब डी नंबर में है बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। जो प्राप्त बिल होने वाला था वो बैंक ने डायरेक्ट ही जमा कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, यानी कि पासबुक बढ़ गया है लेकिन हम लोग का कैश बुक नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग कैश बुक अगर बढ़ा लेते हैं तो हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो डी नंबर बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे 3200 रुपया को, तो हम लोग को हिसाब मिल जाएगा। अब उसके बाद में ई नंबर में है ओवरकास्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। डेबिट साइड ऑफ द पासबुक में, अब पासबुक में डेबिट करने का तो पैसा घट जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा उसमें पैसा घट गया है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैश बुक में अगर हम लोग भी घटा लेंगे तो हम लोग का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ई नंबर को ओवरकास्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक 6080 रुपये का हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद में एफ नंबर है रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन पासबुक। रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है, पासबुक में गलत से एंट्री हो गया है, कितना हुआ है 640 को, तब पासबुक में बढ़ गया है। तो हम लोग कैश बुक में क्या करेंगे, अगर हम लोग को भी अगर बढ़ा लेते हैं तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो 640 रुपये हम लोग को ऐड कर देंगे। अब है जी नंबर में
डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक, कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट मतलब पेमेंट कर दिया गया है, जमा करा दिया गया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक में पैसा बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ा है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हम लोग अगर इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का बैंक रिकॉर्ड से स्टेटमेंट मिल जाएगा। 11 से 20 रुपये ऐड कर देना है। अब यस नंबर में है बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2076, ये बैलेंस एज पर कैश बुक है, गिवन है। तो अब ये हम लोग को कौन कौन आइटम ऐड करना होगा, ए नंबर को ऐड करना है, उसके बाद में हम लोग को डी नंबर के ऐड करना है, एफ नंबर के ऐड करना है, उसके बाद में जी नंबर को ऐड करना है, और बी नंबर को लेस करना है, और सी नंबर को हम लोग को लेस करना है। अब हम लोग को प्लस माइनस करके हम लोग हिसाब निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। आप ये ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन है टीपी मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पेज नंबर 210 में है। अब यहाँ है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2076 है। यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट डिटेल्स और अमाउंट लिख देना है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक है 4500 गिवन है, हम लोग लिख दिए। ऐड करना है चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, 2000 रुपये हम लोग लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 3200 रुपये लिख दिए, 3200। उसके बाद में है अराउंड क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक 640 रुपये लिख दिए। डायरेक्ट पेमेंट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 11 से 20 रुपये लिख दिए। अब क्या करना है 2000 3200 640 11 से 20 रुपये के जोड़ेंगे तो 6960 रुपये होगा। ये 4500 पहले से बैलेंस है, 4500 6960 के जोड़ेंगे तो 11460 रुपया हो जाएगा। ये एड आइटम एड वाला हो गया। अब लेस वाला में हम लोग देखते हैं। यहाँ लेस लिखना है चेक सेंड फॉर द डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 1000 रुपये हम लोग लिख दिए। टेलीफोन चार्ज पेड बाय डायरेक्टली बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 800 रुपये लिख दिए। ओवरकास्ट इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक 6080 रुपया लिख दिए। अब 1800 6080 को जोड़ेंगे तो 7880 रुपया होगा। तो ये लेस वाला आइटम हो गया। अब 11460 एड है और 7800 लेस है, यानी कि प्लस आइटम ज़्यादा है माइनस आइटम कम है, तो प्लस में से माइनस करेंगे तो 11460 में से 7880 घटाएंगे तो 3580 रुपया, ये आंसर हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक लिखना है, क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो आंसर में आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह में पासबुक लिख देना है। तो बैलेंस एज पर पासबुक 3580 रुपया आंसर हो गया। तो इस तरीका से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।